हम लोग द्विघात समीकरण के टाइप 2 पे आ चुके हैं। टाइप 2 में हम लोग क्या करने वाले हैं, विविक्तिकर से संबंधित सवाल देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको विविक्तिकर का फॉर्मूला याद होना चाहिए और उसके बाद आपको देखो, आप ये जानते हो कि जो द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, ये होता है द्विघात समीकरण का व्यापक या मानक समीकरण। आपको इसी रूप में याद रखना है, मतलब अचर जो डी पद है, सॉरी जो RHS है उसको आपको 0 रखना है और सभी पदों को LHS में रखना है। फिर आपके जो डी का फॉर्मूला है, डी मतलब विविक्तिकर, उसका फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4AC, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो अब सवाल पढ़ लो। सवाल कह रहा है कि यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं। मूल हमने क्या कहा, समीकरण का जो हल होगा, मतलब x का जो मान होगा वही समीकरण का मूल होगा। कह रहा है समीकरण के ये जो मूल हैं ये बराबर हैं, तो k का मान निकालना है। अब आपने d का फॉर्मूला पढ़ लिया ये, तो d का फॉर्मूला पढ़ने के बाद अब देखो इस d के मान के आधार पे हम कुछ रिजल्ट्स लिखने वाले हैं। d का मान हो सकता है 0 हो जाए। अगर d का मान 0 हो गया तो हम बोलेंगे कि दोनों मूल क्या होंगे, बराबर हैं। दो मूल क्यों होंगे, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है और इस स्थिति में समीकरण के दो मूल मिलेंगे और ये दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। कब, जब d का मान होगा 0। दूसरी बात, जब d का मान ग्रेटर देन 0 होगा या फिर 0 के बराबर होगा, मतलब 0 हो जाए या 0 से बड़ा हो जाए, मतलब कोई धनात्मक संख्या हो जाए, तो हम बोल देंगे कि दोनों मूल वास्तविक होंगे। दोनों मूल वास्तविक होंगे। दो मूल मिलेंगे क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। मतलब अगर सवाल में कह रहा है कि दोनों मूल वास्तविक हैं तो अपने को कौन सी कंडीशन लगानी है, d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब या तो वो 0 से बड़ा हो या 0 हो। अगर 0 होगा तो भी हम बोल देंगे मूल क्या है, वास्तविक। तो यहाँ पे आप चाहे लिख भी लो, मूल बराबर तथा वास्तविक होंगे। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, d का मान जो है लेस देन 0, मतलब 0 से छोटा, मतलब कोई ऋणात्मक मान आ जाए। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि दोनों मूल क्या होंगे, काल्पनिक। दोनों मूल काल्पनिक होंगे। अब देखो यहाँ पे और कई शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है, या तो कहेगा कि दोनों मूल काल्पनिक हैं, या तो कहेगा दोनों मूल वास्तविक नहीं हैं। दोनों मूल वास्तविक नहीं है। दोनों का एक ही मतलब है। ये कब होगा, जब d का मान क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो ये तीनों रिजल्ट आपको याद रखने हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम लोग सवाल पढ़ेंगे और सवाल देखेंगे। तो अगर इसी सवाल की हम लोग बात करें तो इस सवाल में समीकरण जो था अपने पास वो समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण था 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के इज इक्वल टू 0, और सवाल कह रहा है कि दोनों मूल क्या हैं, बराबर हैं। मतलब d बराबर कितना है, 0। अगर सवाल कह रहा है दोनों मूल बराबर हैं तो अपने को शर्त कौन सी लगानी है, d बराबर 0। अब d का फॉर्मूला आप जानते हो, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या है, 0। b क्या होता है, जो x का गुणांक है वो होता है b चिन्ह के साथ। तो यहाँ पे -12 है तो -12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब 3 इंटू सी क्या होता है, अचर पद। अचर पद क्या होता है, एक्स से मुक्त, जिसमें एक्स ना हो। इसमें एक्स स्क्वायर है मतलब एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें एक्स नहीं है तो यही है अपना अचर पद। ये बराबर 0 होगा। अब इसको सॉल्व करके हम के का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये 12 बराबर हम 144 हो जाएगा और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 की
बराबर 0, तो यहाँ से k का मान कितना मिला 144/12 मतलब 12। यही है अपना आंसर। तो जो सवाल कहेगा उसी के आधार पे हम लोग शर्त लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। अब देखो अगला सवाल क्या कह रहा है यदि समीकरण इतना के कोई वास्तविक मूल नहीं है, मतलब वास्तविक मूल है ही नहीं, मतलब ये काल्पनिक वाली कंडीशन है। और आप जानते हो ये स्थिति कब होती है, जब d क्या होता है नेगेटिव। हम ये कंडीशन लगाएंगे d क्या है नेगेटिव। क्यों? क्योंकि कह रहा है मूल क्या है काल्पनिक। मूल काल्पनिक है या वास्तविक नहीं है, एक ही बात है। तो अब d का मान क्या होता है b² - 4ac लेस 0। b का वैल्यू समीकरण देखो, b क्या होता है x का गुणांक, यहाँ -4 है तो ये हो गया -4 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या होता है x का गुणांक, सॉरी x² का गुणांक, x² का गुणांक 1 है ना, तो ये हो गया 1 इंटू c क्या होता है अचर पद जो कि a है, और ये चिन्ह क्या है लेस देन 0। बात समझ में आ गई। अब ये हुआ 4 चौक 16 -4a लेस देन 0। अब यहाँ से आप मिस्टेक कर सकते हो कैलकुलेशन में, ठीक है। तो पहले मैं सही कैलकुलेशन कर देता हूँ, फिर आपको मैं ये दिखाता हूँ आप कहाँ पर मिस्टेक कर सकते हो। तो अब यहाँ से ये 16 और ये मिल गया अपने को 4a, तो यहाँ से a कितना मिल जाएगा, a तरफ मुंह खुला है ना, देखो यहाँ पे a तरफ मुंह खोलो और ये 16/4 चला जाएगा, तो आंसर कितना मिलेगा 4। तो अपना आंसर क्या है a > 4। विकल्प देखोगे आप तो डी वाला विकल्प सही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ कर सकते हो, मैं हर वो स्थिति को देखूंगा जहाँ पर आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हो। तो इस वाली लाइन को पकड़ो आप, ये वाली लाइन यहाँ पे लिखो आप 16 - 4a लेस देन 0। हमने क्या किया था, हम इस -4a को उस साइड में ले गए थे। आप ये भी कर सकते हो, इस 16 को उस साइड में ले जा सकते हो, तो ये -4a बचा और ये चिन्ह हुआ, और इसको उस साइड में ले जाओगे तो -16 लिखोगे। आप ऐसा भी कर सकते हो, बिल्कुल कोई गलत नहीं है, मैं भी ऐसे ही कर सकता हूँ, हो सकता है मैं ऐसे ही करता, चलो अभी ऐसे ही कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप क्या करते, आप इस साइड भी माइनस है, इस साइड भी माइनस है, दोनों साइड का माइनस आप हटा देते, तो ऐसे लिखते, तो यहाँ क्या मिलेगा 16/4 मतलब a लेस देन 4। अब देखो यहाँ पे आंसर >4 आ रहा है, यहाँ पे आंसर <4 आ रहा है। आपको लग रहा होगा दोनों कैलकुलेशन हमने सही की है भाई, ये दोनों साइड का माइनस हटा दिया, यहाँ पे इस साइड ले गए तो प्लस हो ही गया, ठीक है। तो अपनी कौन सी कैलकुलेशन सही है, कौन सी कैलकुलेशन गलत है, ये चेक करना पड़ेगा आपको। अभी यहाँ पे आपको दोनों सही लग रहा है, लेकिन ये वाली कैलकुलेशन अपनी गलत है। कैसे? अब देखो यहाँ पे हम आपको वही सिद्ध करने वाले हैं कि ये कैलकुलेशन क्यों गलत है। आप ये जानते हो कि जो -2 होता है वो बड़ा होता है -3 से, इतना तो पता है आपको कि अगर संख्या में माइनस लग गया तो वो छोटी वाली संख्या से बड़ी हो जाती है ना। आप संख्या रेखा भी पढ़े हो, यहाँ कहीं 0 होगा, यहाँ कहीं -2 फिर -3 होगा, है ना। और इधर जाने पे मान घटता जा रहा है, मतलब ये -2 बड़ा होगा -3 से, ये तो आप जानते ही हो। अब अगर हम आपके हिसाब से कैलकुलेशन करें, मतलब जो कैलकुलेशन यहाँ पर हमने की है, क्या की है हमने, दोनों साइड का माइनस हटा दिया, तो जैसे ही दोनों साइड का माइनस हटाओगे तो ये 2 मिला और ये मिला 3, ये तो गलत होता है, आप जानते हो 2 तो बड़ा होता नहीं है, 3 से 3 बड़ा होता है ना। मतलब ऐसा कुछ क्या हुआ था यहाँ पे, यहाँ तो सही लिखा आपने -2 बड़ा होता है -3 से, ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। और यहीं पे अगली लाइन में आपने क्या कर दिया, माइनस दोनों पक्षों को हटाया तो 2 > 3 मिल गया, जो कि असत्य है, मतलब यहाँ पे हमने कुछ गलत कर दिया। तो वो गलत क्या किया आप नोट कर लो कि ये असमीका है, ये बराबर का चिन्ह नहीं है। अगर यहाँ पे बराबर होता है -2 बराबर -3, हम तब सीधा सीधा 2 बराबर 3 लिख देते हैं। अब देखो यहाँ ये, खैर यहाँ पे मैंने मान लिया है, चलो एक x एक को अननोन मान लेते हैं, यहाँ 2 बराबर 3 तो होता नहीं,
है ना, इसलिए कोई एक अननोन मान ले, चलो x मान लो x बराबर -2 होता तो हम x बराबर सीधा सीधा 2 लिख देते। तो ये कैलकुलेशन भी सही है, ये कैलकुलेशन, ये दोनों लाइनें सही हैं। लेकिन असमीका की स्थिति में ये नहीं होता। असमीका में जैसे ही दोनों पक्षों में आप माइनस का मल्टीप्लाई करते हो, असमीका पलट जाती है। ये लाइन को अगर हम ऐसे लिख दें, देखो ये अपने को दिया था -2 ग्रेटर -3, अगर यहाँ पे 2 ग्रेटर 3, ये वाली सही है, ये लाइन भी सही है, ये लाइन भी सही है। मतलब हमने किया क्या, जैसे ही आप माइनस का मल्टीप्लाई करते हो असमीका पलट जाती है। अभी इधर मुंह खुला था तो अब इधर मुंह खुल जाएगा, ये नियम होता है, इसको आपको नोट कर लेना है। इतनी बात समझ में आई क्या, कि जैसे ही हम माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं असमीका के दोनों साइड में, असमीका पलट जाती है। ठीक है, ये -2 -3 दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करें तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो अब असमीका पलट जाएगी। ये इधर मुंह खुला था, अब इधर मुंह खुल जाएगा, ये नियम है, याद कर लो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे ही यहाँ ये माइनस माइनस था, अब जैसे ही दोनों साइड में माइनस का मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, अब असमीका पलट जाएगी, असमीका इधर हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो पहले ये पॉज करके ये लिख लो, फिर ये वाली लाइन हम यहाँ से फिर सॉल्व करते हैं, इस वाली लाइन से। अपने पास लाइन क्या थी, -4a लेस -16। अब हमने क्या किया, दोनों साइड में माइनस का मल्टीप्लाई किया, तभी तो ये माइनस माइनस प्लस होगा। तो अब असमीका पलट जाएगी, तो ये हो जाएगा 16। तो यहाँ से मिलेगा a ग्रेटर देन 16/4 और a ग्रेटर देन 4। ये अपना आंसर है। तो ध्यान रखना, असमीका में जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे माइनस से, तो क्या होगा, असमीका पलट जाएगी। ये था इस सवाल के लिए खास बात। तीसरा क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है समीकरण 3x² - 2x + 1/3 का विविक्तीकर ज्ञात करना है अपने को। मतलब क्या निकालना है, d निकालना है। d का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, b² - 4ac। कर लो कैलकुलेट। तो b क्या है, -2, -4 × a क्या है 3, × c क्या है 1/3। तो ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये 3 से 3 कट जाएगा तो ये हुआ -4, तो 4 - 4 0 मिल गया। यही आपका क्या है, आंसर। आप अब 0 निकाल लिए हो d का मान, तो आप बोल भी सकते हो दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। खैर ये सवाल में पूछा नहीं है, सवाल में सिर्फ विविक्तीकर पूछा है, जिसका आंसर कितना हो गया, 0। अगला क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 22 का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण 2x² - 4x + 1 के मूल बताओ। अब विकल्प देखो, वास्तविक और बराबर, वास्तविक और भिन्न, वास्तविक नहीं, या फिर वास्तविक। तो ये सारी कंडीशन चेक करने के लिए अपने को d बताना पड़ेगा, d निकालना पड़ेगा। और d का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने, b² - 4ac। तो चलो चेक करते हैं। b का वैल्यू है -4, तो ये -4 का स्क्वायर, -4 × a का वैल्यू है 2, × c का वैल्यू है 1, तो ये हुआ 4 चौक 16 -8, मतलब ये कितना आ गया 8। मतलब d बराबर 8 मिल गया। हम जानते हैं d क्या है, ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा आ गया ना, तो 0 से बड़ा वाली स्थिति के लिए क्या है, मूल क्या होंगे, वास्तविक। पहली बात, ठीक है, d का मान 0 आ जाए या 0 से बड़ा आ जाए, दोनों स्थितियों में ही मूल क्या होगा, वास्तविक। पहली बात। दूसरी बात, अब अगर d 0 से बड़ा आ गया तब मूल जो हैं अलग अलग होंगे, और यदि d 0 आ गया तब मूल समान होंगे। तो यहाँ पर क्या, भिन्न। भिन्न मतलब अलग अलग, भिन्न मतलब असमान, अलग अलग, असमान होंगे। आंसर समझ में आ गया आपको, कौन सा विकल्प सही होगा, बी वाला, वास्तविक तथा भिन्न। ये भिन्न का मतलब यहाँ पे ये जो लिखा है ये भिन्न क्या है, असमान, कोई अंश बटा हर वाली भिन्न नहीं कह रहा है यहाँ पे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 2√5px प्लस 15 इज इक्वल टू 0 के दोनों मूल समान हैं। दोनों मूल समान है, ये कंडीशन आपको याद है, दोनों मूल समान है तो क्या हो गया, डी हो गया 0। तो p का वैल्यू निकालना है, तो d का फॉर्मूला लगाओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 दिया गया है, तो ये हो गया b क्या है, x का गुणांक। अब देखो यहाँ पे x का गुणांक कितना है, -2√5 इंटू पी, -2√5 इंटू पी। तो यहाँ पे लिखो -2√5 पी, ये हुआ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब अपना p, इंटू सी क्या है, अचर पद मतलब 15। कैलकुलेट करो इसको, तो इसका स्क्वायर करोगे 2 होगा, ये 5 होगा और ये तो प्लस हो जाएगा, तो ये हुआ 2 दूनी 4 पंचे 20 पी स्क्वायर माइनस ये हुआ 4, अच्छा ये 15 चौको 60 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब हमने कहा है आपको कि अगर चर पद मिल जाए तो आपको काटना नहीं है। आप ऐसा मत करना कि 60 को इधर ले जाओ और एक पी से पी को काट दो, नहीं हो सकता है यहाँ पे आंसर आपका सही आ भी जाए, लेकिन वो तरीका गलत होगा और दूसरे क्वेश्चंस में आपको वो गलत आंसर दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। देखो 20 × 60 तो 20 कॉमन हो गया, पी भी कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बचा पी और यहाँ पे बचा 3। इतनी बात समझ में आई आपको। तो अब या तो 20p 0 होगा या तो p माइनस 3 0 होगा। तो अब यहाँ से हमको मिलेगा 20p बराबर 0 या फिर p माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से p का वैल्यू मिलेगा 0 और यहाँ से p का वैल्यू मिलेगा 3। अब देखो यहाँ पर थोड़ा आपको रुकना है, ये द्विघात समीकरण है, यहाँ पर आप x का मान नहीं निकाल रहे हो। x का मान अगर निकालते तो वो 2 मान मिलता, हो सकता है दोनों बराबर आता या दोनों अलग अलग आता। यहाँ पर आप p का मान निकाल रहे हो और p क्या है, कोई चर है, तो आपको जो मान आप निकाल रहे हो उसको आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। क्रॉस चेक करना पड़ेगा मतलब कि जो आपकी दी गई समीकरण है क्या उसको ये मान संतुष्ट कर रहा है, ये होता है क्रॉस चेक करना। क्रॉस आप हर जगह, हर मैथमेटिक्स के सवाल में कर सकते हो, हर जगह फिजिक्स केमिस्ट्री में भी करते हैं हम लोग। तो मतलब क्रॉस चेक करने का मतलब क्या है कि जो दिया गया समीकरण है वहाँ पर ये p के दोनों मान रख के हम लोग चेक करेंगे क्या दोनों मान संतुष्ट कर रहे हैं उसको। जो मान संतुष्ट नहीं करेगा उसको नहीं लेंगे। बात समझ में आई? ये ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये x नहीं है। अगर आप x का मान निकाल रहे होते, आपको 2 मान मिल जाता तो आपको क्रॉस चेक करने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पे आप चर पद निकाल रहे हो तो आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। आपके पास समीकरण क्या थी, px², चलो यहाँ पे लिख देते हैं। आपके पास समीकरण है px² माइनस 2√5px प्लस 15 बराबर 0। अब आप p के 2 मान निकाले हो, p के कितने मान निकाले हो आप, 2। एक तो p बराबर निकाले आप 0, तो p बराबर 0, मैंने क्या कहा आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, मतलब समीकरण में रख कर चेक करो कि क्या ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो अब इस समीकरण में जैसे ही p रखोगे आप तो ये तो मिल गया 0 गुणा x² माइनस 2√5 इंटू 0 इंटू x प्लस 15 बराबर 0। तो यहाँ मिला 15 बराबर 0, ये तो गलत है ना, क्या 15 0 के बराबर होता है, मतलब ये इसका हल यहाँ पर नहीं होगा। समझ रहे हो, अपना आंसर 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, इसको आप यहाँ पे बिना रखे भी चेक कर सकते थे। कैसे? आप ये जानते हो कि जो द्विघात समीकरण का व्यापक मानक फॉर्मूला अभी हमने लिखा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यहाँ पर एक कंडीशन भी लिखी जाती है, एज नॉट इक्वल टू 0। इस सवाल को हमें कराना था इसलिए हमने वहाँ पे ये कंडीशन नहीं बताई, एज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। ये कंडीशन अब देख लो, इस सवाल में गलती करवा दी आपसे। आप सॉल्व करते, आप p के 2 मान निकालते, 0 और 3 दोनों आप आंसर लिख के आते, लेकिन ये आंसर गलत होता। क्यों? क्योंकि p को यहाँ p बराबर 0 हम यहाँ पे ले ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे p का मान हमने 0 ले लिया, ये
ये द्विघात समीकरण है। जैसे ही यहाँ पे p का मान 0 ले लिया, ये मानक समीकरण को ही संतुष्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि a का मान 0 होना ही नहीं चाहिए। मान लो यहाँ p नहीं भी होता, मान लो यहाँ पे p ना होता और ये वाला कुछ ऐसी कैलकुलेशन आ जाती कि ये आ जाता बराबर, मान लो यहाँ पे कुछ आ जाता, ये जैसे यहाँ पे +15 आ रहा होता, -15 आ रहा होता, है ना। मान लो यहाँ पे क्या होता, ये पूरा सॉल्व करने के बाद -15 होता, तो -15 + 15 ये 0 आ जाता, फिर भी p का मान 0 हम नहीं लेते। क्यों? क्योंकि ये मानक समीकरण को ही संतुष्ट नहीं कर रहा है। क्योंकि जैसे ही इसमें 0 रख दोगे तो ये वाला पद तो क्या मिल जाएगा अपने को, 0, और x² रहेगा ही नहीं, तो वो द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं। और सवाल कह रहा है द्विघात समीकरण है, मतलब p का मान 0 नहीं लेना है। बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसे जो भी मैंने कहा कि मान लो ये बराबर आ जाता, मान लो अपने पास समीकरण होती -15x + 0। खैर यहाँ से p का मान तब तो सॉल्व करते 0 आता भी नहीं, लेकिन मान लो अगर 0 आता और जैसे ही 0 रखते तो ये -15 + 15 0 बराबर 0 मिलता, तो भी हम नहीं लेते p का वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये द्विघात समीकरण ही नहीं रहेगा अगर p का मान आपने 0 ले लिया। यहाँ पर p जैसे ही 0 लोगे ये वाला पद 0 हो जाएगा, वो द्विघात समीकरण ही नहीं रहेगा। सवाल कह रहा है ये द्विघात समीकरण है, मतलब p जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई आपको? तो आप चाहिए मान रख के क्रॉस चेक करो या फिर आप बेसिक जो कंडीशन है उससे चेक करो, लेकिन आपको क्रॉस चेक करना ही चाहिए, तभी आपके आंसर सही होंगे। अब आप कहोगे कि हमने 0 तो चेक कर लिया, 3 चेक कर लें क्या? बिल्कुल 3 भी चेक कर लो। तो 3 जैसे ही चेक करोगे यहाँ पे 3 रखोगे आप तो ये 3x² मिलेगा, मतलब बिल्कुल सही बात बनेगी, द्विघात समीकरण होगा ये, नॉन जीरो हम कुछ भी ले सकते हैं। तो अपना आंसर क्या होगा यहाँ पर? p बराबर 3। इस सवाल में अपना सिर्फ एक ही आंसर आएगा 3। p का मान कितना आएगा? 3। 0 क्यों नहीं आएगा ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? समीकरण इतना के मूल वास्तविक हैं तो k का धनात्मक मान निकालो। अब वास्तविक मान आया तो आपको d की कंडीशन याद होगी। वास्तविक मान के लिए आपने पढ़ा था d > r = 0। ये कंडीशन याद रखना, ये इक्वलिटी वाला चिन्ह मत हटाना, ठीक है। तो अब यहाँ पे d का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, b² - 4ac > r = 0। b यहाँ पे क्या है? k, तो ये हो गया k² - 4 × a कितना है? 1 × c क्या है? 64। ये मिलेगा ग्रेटर देन r = 0। ये पहले वाली समीकरण के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 समीकरणें दी गई हैं, ध्यान रखना आप। तो यहाँ से मिलेगा k² ये 4ac, तो ये माइनस है, उस साइड में ले जाओ, प्लस हो जाएगा, और ये 4 × 4 = 16 हुआ, 4 × 4 = 24 1 25 हुआ। तो अब यहाँ पर एक गलती आप कर सकते हो, क्या? दोनों पक्षों का वर्गमूल लोगे, और ये किसका होता है? 16 का, 16 × 96, 16 × 1 = 16 × 25, ठीक है। तो 16 का होता है, आप दोनों पक्षों का वर्गमूल लेके सिर्फ अगर ये लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, ये असमीका सॉल्व कर रहे हो आप, असमीका सॉल्व कर रहे हो, समीकरण सॉल्व नहीं कर रहे हो। समीकरण होता है तब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं और प्लस माइनस लगाते हैं। यहाँ प्लस माइनस भी आप लगा दो, थोड़ा स्मार्ट बनो, है ना, तो भी ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप सीधा वर्गमूल ऐसे नहीं ले सकते, क्योंकि ये समीकरण नहीं पढ़ रहे हो आप, असमीका पढ़ रहे हो। इतनी बात समझ में आई? तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं अब ये हम आगे देखने वाले हैं। सॉल्व करें उससे पहले हम दूसरे वाले समीकरण को भी बना लें। तो ये जो दूसरा समीकरण था x² - 8x + k = 0, इसका भी मूल वास्तविक है, तो इसके लिए भी d > r = 0 लगेगा। तो इसके लिए भी सॉल्व करो। ये हुआ b का मान -8 - 4 × a × c, ये ग्रेटर देन r = 0, तो ये हो गया 64 माइनस ये हुआ 4k ग्रेटर देन r = 0। अब यहाँ ये पीछे वाले सवाल की लाइन आ गई, ध्यान रखना आप। अगर -64 को उधर ले जाओगे तो दोनों साइड में माइनस हो जाएगा, तो माइनस का गुणा करोगे तो असमीका पलट जाएगी। चलो मैं भी वही करता हूँ,
ये -4 था, इसको उधर ले गए -64। अब अगली लाइन में मैं क्या लिखूंगा, ये -4 के लिखा। अब असमीका पलट दूंगा। क्यों पलटा हमने, क्योंकि दोनों पक्षों में हमने माइनस का मल्टीप्लाई किया। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, k लेस देन आर इक्वल टू 16 चौको 64 होता है। तो ये वाली लाइन तो अपनी सही है, हमने एकदम सही सॉल्व किया है। अब आपको जिसको असमीका नहीं पता है, जिसको असमीका क्या है नहीं पता है, वो यहाँ से ऐसे सॉल्व करके सीधा आंसर 16 लिख सकता है। क्योंकि 16 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये बराबर का है, मतलब इसका निम्नतम मान, क्योंकि ये 16 से छोटा है ना, मतलब यहाँ पे अधिकतम मान 16 होगा और ये बड़ा है तो यहाँ निम्नतम मान होगा। दोनों में 16 उभयनिष्ठ है। क्योंकि ये दी गए दोनों समीकरणों के लिए मूल वास्तविक हैं तो दोनों का उभयनिष्ठ ही निकालना है। इतना तो समझ में आया आपको। तो यहाँ आप आंसर 16 बोल सकते हो। फिलहाल इस सवाल के लिए 16 सही भी होगा, लेकिन ये वाला तरीका ज़रूर गलत है। तो इस तरीका को करते कैसे हैं, ये असमीका सॉल्व करते कैसे हैं, इसको अब हम आगे देखेंगे। ये वाली लाइन अपनी सही है, इस है ना। अब इस वाली लाइन को हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं। तो अब देखते हैं अपने पास क्या मिला था। इस लाइन को पुनः लाओ यहाँ से, है ना। हमने पक्षांतरण किया और ये यहाँ पे प्लस माइनस लिखा, ये गलत है, हमने बता दिया आपको। तो ये लाइन अगर लिखो आप, ये मिला था आपको k² -256 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो अब इसके लिए a² - b² लगाएंगे। तो ये आप जानते हो a + 16, a मतलब k है यहाँ पे चर पद, और ये मिलेगा k - 16 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ध्यान रखना ये असमीका सॉल्व कर रहे हैं, जो आप अगली कक्षा में पढ़ोगे तो वहाँ आपकी सारी बातें क्लियर खुद ही हो जाएंगी, है ना। तो इसीलिए मैंने कहा देखो यहाँ पे अगर 16 लिख दोगे तो आंसर सही है, क्योंकि आप असमीका पढ़े नहीं हो। तो एग्जामिनर भी ऐसे ही सेट करते हैं ये संख्याएं, ताकि आप गलती करो फिर भी आंसर आ जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग असमीका सॉल्व करना शुरू कर चुके हैं। यहाँ पे ये कार्य सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, एक संख्या रेखा बनाओ। आप क्या करो, एक संख्या रेखा बनाओ, फिर उन बिंदुओं को लिखो जहाँ पर ये वाला पद और ये वाला पद दोनों का क्या हो रहे हो, 0 हो रहे हो। तो ये वाला पद के किस मान के लिए 0 होगा, -16 पे, और ये वाला +16 पे। तो दोनों संख्या रेखा में क्रम से ही लिखने हैं, -16 आता है फिर 16 आता है, सही क्रम लिखा है। कैसे, यहाँ पे k का मान जैसे क्या रखोगे आप, -16, तो ये 0 मिल जाएगा। -16 + 16 0, यहाँ 16 प्लस का रखोगे तो +16 - 16 0 मिल जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे k से ये छोटी संख्याएं हैं, ये k 16 से छोटी संख्याएं हैं। इस साइड में -16 16 के बीच हैं। इस भाग में 3 भाग मिले आपको, एक ये और एक ये। इस भाग में क्या है, 16 से बड़ा मान है। तो -16 से संख्या छोटी कोई भी रखो, यहाँ -17 रख दो, मान लो -17 + 16 माइनस मिलेगा, और ये -16 और -17 ये भी माइनस मिलेगा। -16 -17 माइनस, हमको सिर्फ चिन्ह चेक करना है। क्या करना है, चिन्ह चेक करना है, हमको संख्या मान नहीं निकालना है। तो -17 -16 -1, और ये -17 -16 -1, और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस। आप कुछ भी कोई भी संख्या रख दो जो -16 से छोटी हो। मान लो आप माइनस का 16.1 रख दो, तो -16.1 + 16, तो ये माइनस का 0.1 मिलेगा, ये माइनस मिला। और इसी प्रकार ये -16.1 -16, ये भी माइनस का मिला। आपको बस चिन्ह चेक करना है। तो ये दोनों माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसी प्रकार इन दोनों के बीच में कोई संख्या आएगी उसको रखो। इनके बीच में मान लो 0 आ रहा है, 0 रख दो, तो ये 0 + 16 मिलेगा, ये 0 - 16, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस। माइनस इंटू प्लस का मल्टीप्लाई क्या मिलेगा, माइनस। अपने को ये जो 3 क्षेत्र मिले हैं, इन तीनों क्षेत्रों में क्या करना है, चिन्ह चेक करना है, ये जो असमीका लिखी है उसका। अब यहाँ पे 16 से बड़ा कोई संख्या रखो, मान लो 17 रख दो, तो ये 17 16 प्लस का, ये 17 16 माइनस करोगे, ये भी प्लस का, तो प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस। अब आपको कौन सा क्षेत्र चाहिए, ये जो एक क्षेत्र है, ये दूसरा क्षेत्र है, ये तीसरा क्षेत्र है। इसमें अब आपको k का वो मान चाहिए जो इस असमीका को संतुष्ट करे। ये समीका ग्रेटर है ना, ग्रेटर और इक्वल टू 0, ग्रेटर और इक्वल टू 0, ग्रेटर 0 से क्या मतलब पॉजिटिव, मतलब अपना ये वाला मान लेंगे हम, मतलब -16 से छोटा वाला, और ये 16 से बड़ा वाला, ये जिसमें क्या है, पॉजिटिव है, ये वाला भाग हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम k का मान क्या बोलेंगे कि k का मान जो है -∞ से -16 है। अब देखो यहाँ दूर तक चले जाओ आप, -∞ मिलेगी, और यूनियन मतलब सम्मिलित है, और k का मान
यूनियन कहाँ से कहाँ, अब ये 16 से इस साइड में जाओगे तो इन्फिनिटी मिलेगा, 16 से प्लस वाला इनफाइनाइट। तो अब यहाँ पे के का इतना मान मिला है तो इसको आप कंडीशन 1 मानो, और यहाँ पे ये दूसरा कंडीशन से यहाँ मिला था, और अपना आंसर क्या होगा, इन दोनों का ही उभयनिष्ठ, मतलब जो दोनों में हो। तो अब इन दोनों का उभयनिष्ठ निकालने के लिए हम फिर से एक संख्या रेखा बनाते हैं, जो कि यहाँ पे बना देते हैं आपको समझाने के लिए। ये सारी चीज़ें आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, अगर अभी समझ में नहीं भी आ रही तो ज़्यादा लोड ना लो, आप आंसर यहाँ से 16 लिख दोगे वो भी सही है आपका। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन भी है, आपने देखा कि 19-22 में आया है, ठीक है, इसलिए आप इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे उन बिंदुओं को लिखो, -16 और +16 दो ही बिंदु मिले हैं अपने को, इनको खैर हम लोग क्रांतिक बिंदु बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। अब -16 से छोटे वाले के लिए, -16 से छोटा और +16 से बड़ा, ये समीकरण 1 के दोनों मान हैं। समीकरण 1 के दोनों मान क्या हैं, समीकरण 1 में हमको -इन्फिनिटी से 16 मिला, -इनफाइनाइट से -16 मिला, और फिर 16 से इनफाइनाइट मिला, मतलब ये समीकरण 1 के दोनों क्षेत्र हैं। अब इन्हीं दोनों क्षेत्र में जो समीकरण 2 से के का मान आएगा वही आंसर होगा अपना। तो समीकरण 2 क्या कह रहा है, लेस देन 16, 16 से छोटा, ये है 16 अपना, 16 से छोटा, 16 से छोटा मतलब ये क्षेत्र पूरा मिलेगा, ये 16 है, इस 16 से छोटा ये पूरा क्षेत्र मिलेगा। तो इसके लिए पहले वाले के लिए ये पूरा भाग इधर अनंत तक चले जाओ, माइनस अनंत तक, और ये 16 से बड़ा मतलब इधर अनंत तक चले जाओ, ये पहले वाले समीकरण के लिए। दूसरे वाले समीकरण में ये 16 से आप इस वाले छोटा है मतलब माइनस अनंत की ओर चले जाओ। अब जब माइनस, तो अब इस दोनों, एक क्षेत्र ये मिला, एक क्षेत्र ये मिला, ये दोनों पहले वाले समीकरण के लिए मिले, और ये मिला दूसरे वाले समीकरण के लिए क्षेत्र मिला। तो भी इन तीनों क्षेत्रों में जो भी उभयनिष्ठ होगा वही अपना आंसर होगा। तो ये वाला क्षेत्र तो उभयनिष्ठ है नहीं, ये वाला क्षेत्र, क्योंकि पहले वाले में ये भी है, ये भी है, और दूसरे वाले में ये वाला तो है पूरा, ये देखो अगर यहाँ से करो तो ये पूरा है, और लेकिन इस साइड वाला कुछ नहीं है। तो ये जो 16 वाला बिंदु है देखो दोनों में है, समीकरण 1 में भी है, समीकरण 1 में है ना 16, 16 से बड़ा और 16 भी शामिल है, और समीकरण 2 में भी 16 से छोटा, 16 से छोटा और 16 शामिल है। तो अपना आंसर क्या होगा, के का मान क्या होगा 16। बात समझ में आ गई कैसे लेते हैं, ये असमीका सॉल्व किए हैं हम लोग। अब इन दोनों समीकरणों से ही जो उभयनिष्ठ है के का मान वही होगा अपना आंसर। तो इसको आप नोट कर लो एक बार फिर से, ठीक है, और ये असमीका के रूल्स आप थोड़ा ध्यान रखना। कर लिए कॉपी? अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है समीकरण, ये 7वां क्वेश्चन है ना, विविक्तिकर बेस्ड। कह रहा है समीकरण 9x² - 6x + 1 = 0 का विविक्तिकर ज्ञात करो। मतलब डी निकालना है अपने को, ठीक है, फॉर्मूला पता है अपने को, b² - 4ac। फिर आगे क्या कह रहा है, और मूलों की प्रकृति भी बताओ। तो हम डी निकाल लेंगे, और डी अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आया तो मूल वास्तविक होंगे, और डी लेस देन 0 आया तो काल्पनिक होंगे, बता देंगे हम डी निकालने के बाद। फिर कह रहा है ये यदि वास्तविक हैं तो ज्ञान तो भी करो, ठीक है, वास्तविक होंगे तो उन मूलों को भी ज्ञात करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे मतलब एक्स का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो सब हमको डी निकालना है, वहीं पे हम सारी चीज़ें बता सकते हैं। डी क्या है, -b², बी का मान -6² - 4 इंटू ए का मान है 9 इंटू सी का मान है 1, चेक करो ये हुआ 6 36 माइनस ये 4 9 36, मतलब डी कितना मिल गया 0। आपको याद है मूल वास्तविक कब होते हैं, जब डी का मान 0 हो या फिर 0 से बड़ा हो। अगर 0 आ गया, डी का मान 0 आ गया, इसलिए मूल कैसे होंगे, वास्तविक। मूल वास्तविक होंगे पहली बात, और दूसरी बात बराबर होंगे कि
बराबर नहीं होंगे, दोनों मूल बराबर होंगे कि बराबर नहीं होंगे। अगर डी जीरो आ गया तो दोनों मूल बराबर होते हैं, अगर डी जीरो ना आता, कोई धनात्मक संख्या आती, तो दोनों मूल असमान होते। तो यहाँ पे दोनों मूल बराबर भी होंगे। इतनी बात समझ में आई। अब अगर मूल हैं तो मूल निकालना भी है, तो आप चाहो श्रीधराचार्य से निकाल लो या फिर फैक्टर विधि से निकाल लो। तो चलो अपने पास समीकरण जो है उसको लिखो, 9x² माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके मूल निकालने हैं अपने को, फैक्टर विधि से हम लोग निकाल लेते हैं, गुणनखंड विधि से। x² का गुणांक यहाँ 9 है, तो और अचर पद 1 है, इन दोनों का गुणा करोगे आपको मिलेगा 9। अब 9 को दो भागों में तोड़ो कि ये देखो प्लस है, इसलिए जोड़ने पर कितना मिलना चाहिए, 6। तो 3 और 3 दो भाग ले लो, 3 त्रिकाई 9, गुणा करोगे तो जोड़ोगे तो 6। यही लिख के सॉल्व कर दो। ये मिला 9x² माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू, ये +1 इतना मिला। एक तरीका और जानते हो आप, ये फैक्टर से तो निकाल ही लोगे। अब एक चीज़, ये डी जैसे ही निकाले हो आप, वो यहाँ से एक चीज़ और आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि डी 0 हो गया मतलब मूल बराबर हो गए, मतलब दोनों मूल बराबर होंगे, मतलब ये समथिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर कुछ बनेगा, तभी तो दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये भी ध्यान रखना आप, जैसे ही मूल बराबर हो गए मतलब कुछ a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, जैसे ये लिखा है -6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर विधि से तो कर ही लोगे आप, इस तरीके से भी a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ये दिमाग में आप नोट करके लिख लो, कब, जब मूल क्या होंगे, बराबर। तो अब इसको आप लिख सकते हो 3x का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हो 2 इंटू 3x इंटू 1, और इसको लिख सकते हो 1 का स्क्वायर। देखो a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन रहा है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 1/3 और 1/3। दो बार क्यों लिखा, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, मतलब यहाँ पे दो मूल मिलेंगे। अब चाहे इसको फैक्टर विधि से कर लोगे तो ये मिलेगा -3x, ये भी -3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है, 3x कॉमन है तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, अच्छा x भी बचा है, 3x माइनस 1, और यहाँ अगर -1 कॉमन ले लोगे तो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो दोनों ब्रैकेट में 3x माइनस 1 ही आ रहा है, तो यहाँ आप ये भी लिख सकते हो ना 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखना कि यहाँ पे x के दो मान मिलेंगे। दो मान क्यों मिलेंगे, क्योंकि ये एक द्विघात समीकरण है, ये आपका आंसर होगा। तो आप चाहे ऐसे करो या ऐसे करो, लेकिन एक बात ज़रूर यहाँ पे नोट कर लो जो मैंने बोली है कि यदि द्विघात समीकरण के मूल कैसे हैं, बराबर, तो a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, है ना। या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो डी के ये सेकंड टाइप में हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए हैं। इतनी बात समझ में आई आपको, ये सिर्फ डी से संबंधित क्वेश्चन थे। डी मतलब अपना विविक्तिकर।